मुफ्ती ने मसाजिद से जुड़े हालिया अहकामात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई काम करना है तो इसकी शुरुआत सबसे पहले दूसरे मज़ाहिब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत मंदिरों से होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस मंदिर में कौन मौजूद है और किसे जाने की इजाजत है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि मसाजिद के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहले से ही इस बात की पूरी जानकारी है कि हर मस्जिद के पास कितनी जमीन है और दूसरी संबंधित डिटेल्स भी मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मसाजिद के इमामों की प्रोफाइलिंग करना अन्याय है और ऐसे कदम लोगों को उनके मजहब से दूर करने के मकसद से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मसाजिद कमेटियों के मेंबर्स में डर का माहौल है। एहलकारों पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी प्रोफाइलिंग ऐसे की जा रही है कि जैसे वो OGWs हों, यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स हों। उन्होंने आरोप लगाया कि मसाजिद को क्राइम सीन की तरह देखा जा रहा है। क्या मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्या गुरुद्वारों के साथ आप ऐसा करेंगे? क्या आप चर्चेस के साथ ऐसा करेंगे? ये तो मुल्क में कहीं नहीं है जो यहाँ हो रहा है। मगर मुझे ये खदशा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के साथ शुरू किया है, ये कारण वहीं सर से सारे मुल्क में होगा। पहले इन्होंने ये जन वक्फ प्रॉपर्टी पहले तथ पर त्रोक अथ तम नश कर मुसलमान बेदखल वही यस वक्फ प्रॉपर्टी छतिन कहें यस मस्जिद बनान मस्जिद बे वनान मसलक वन सा क्या शिया छुआ सुनी छुआ बरेवी छुआ मतलब ईमन क्या सैनिस मसलकस से हमारी शिया मस्जिद हो सुनी मस्जिद हो ब्रेलवी हो या कोई दूसरी हो इजाजत सारी अंदर असनस। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इट इज़ नॉट लाइक कि दलित यहाँ नहीं आ सकता है, पानी पियो तो बच्चे को उसके पिटाई करो, ब्राह्मण ही सिर्फ जा सकता है, औरतें यहाँ मस्जिद में नहीं, ये इस मंदिर में नहीं जा सकती। मुसलमानों के मंदिर मस्जिदों में ये नहीं होता है। अगर तो प्रोफाइलिंग, अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों की प्रोफाइलिंग से शुरू करो, जहाँ दलितों को गुस्सा नहीं दिया जाता है। वहाँ का हिसाब लगाओ कि वहाँ पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि वहाँ पर दर्शन के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। हमारी मस्जिदों में ऐसा नहीं होता है। ये क्या तमाश, मतलब मुलाजिम करें तिम तीमें, नौकरी मज करें बर्खास्त तिम तीमें, मस्जिद करें ट्रीट जन क्राइम जन खुदा दी नजर खबर कुछ गुनाह कोरमुत। ये मस्जिद कमेटी इमाम मौलवी यम मुंसलिक तिज प्रोफाइलिंग करें इतन कि जैसे जन तम कह खुदा दी नजर खबर कुछ OGW जन टेररिस्ट रलित। बर बदकिस्मती ये कि सरकार खामोश, सरकार अत पे कत कर। तिमन आदत गोमुत कि ये तिमन नाकामी गि वन यह कोर PDP यह कोर मुफ्ती सबन। उनके पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। ये कौन नफरत है मुसलमानों से, कौन नफरत। आपके NSA यूत बड़िस ओहदस पे सह दपान बदली हेन यह हिस्ट्री मज गो गो अंग्रेजन हे बदल 200 साल पहले तिमो लूट सोरे हिंदुस्तान न्यूक लंदन न्यूक सोरे न्यूक खजाना नीक। मगर ना यम मुगल तिमो क्या कोर क्या मुगलन से। अगर मुगलन से वनकस रिश्तेदारी पत्म वक्त सह महाराज नॉन मुस्लिम महाराज। ये सब ये जो सारा ये जो मस्जिदन मुलाजिम कड़न यह सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ ट्रेंड। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट और एक्स मिनिस्टर प्रिया सेठी ने त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा पर PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इल्तिजा मुफ्ती जैसे नेता सुर्खियों में रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। प्रिया सेठी ने कहा कि त्रिपुरा सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है, इसलिए इस मुद्दे को उठाने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने दहशतगर्दों से संबंध रखने के आरोप में 5 कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने के LG के फैसले को भी सही ठहराया। जो कि PDP की लीडर है, युवा लीडर हैं, वो टारगेट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कह रही है कि जिस तरह से त्रिपुरा में वायलेंस हुई है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, उस पर वो कहती है कि अब ये रूटीन बन गया है और ये डार्क चैप्टर ऑफ इंडिया में जो डार्क चैप्टर है वो शुरू हुआ है। पुलिस के सामने ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, उनके मकानों को जलाया गया। देखिए, वायलेंस का कोई भी रीजन नहीं होता। वायलेंस कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जिस तरह का वायलेंस त्रिपुरा में हुआ है,
नहीं होना चाहिए था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी हमने जो सीएम है वहाँ पे मानिक शाह जी, उनका भी हमने स्टेटमेंट सुना है कि उन्होंने 10 अरेस्ट जो है उसमें किए हैं। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि इत्तिजा मुफ्ती जैसी जो सो कॉल्ड लीडर्स अपने आप को कहती हैं, वो जब इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश करती हैं, वो भूल जाती हैं कि 1990 में बहुत सारे कश्मीरी हिंदू जो लोग थे, उनको किस तरह से रातों रात अपने घर बाहर छोड़कर निकलना पड़ा, ये वो भूल जाती हैं। तो इस तरह की टिप्पणी करने से पहले संविधान को मानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसी ओछी राजनीति जो है ऐसे वायलेंस के ऊपर करना कहीं ना कहीं जो है इस देश के लिए भी और इस प्रदेश के लिए भी दुखद है और बहुत दुखपूर्ण है। तो आपको लगता है कि ये राजनीतिक टूल नहीं बनना चाहिए, बल्कि अगर वायलेंस हुई है तो गवर्नमेंट ने भी एश्योरेंस दी है तो उस पर भरोसा करना चाहिए? मैंने कहा वायलेंस तो कहीं नहीं होना चाहिए। बहुत निंदनीय है कि वायलेंस हुआ है और इस तरह का वायलेंस हुआ है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एम्प्लॉयज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हमने जब हिस्ट्री देखी है तो टेररिज्म हैज नो रिलीजन एट ऑल। अगर एक टेररिस्ट है, वेदर इज एन एम्प्लॉय, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। ठोस सबूत होंगे, ठोस चीजें होंगी और इनको प्रोटेक्ट करने से आप देश का ही नहीं, अपने प्रदेश का भी आप ठीक से जो है नेतृत्व नहीं करना चाहती। अगर नेतृत्व करने की इच्छा हो तो मुझे लगता है एक टेररिस्ट को टेररिस्ट की नजर से ही देखना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को उकसाना मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लीडर्स, सिर्फ वो लीडर्स मुझे लगता है पाकिस्तान की बोली बोलने वाले नहीं होने चाहिए, जम्मू कश्मीर का अच्छा देखने वाले भी लीडर्स होने चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जो एम्प्लॉयज को डिसमिस किया जाता है पहले पूरी वेरिफिकेशन? बिल्कुल, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, उसकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जब कदम रखती है तो बहुत संभल के कदम रखती है। मुझे लगता है जिस तरह से ये काम हुआ है, जिस तरह से गवर्नर साहब ने किया है, पुख्ता सबूत होंगे उनके खिलाफ और इस वजह से ही उनको कहीं ना कहीं निलंबित किया होगा। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। राजौरी में सेना की जानिब से 2 रोजा वेटरन्स रैली का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही बड़ी तादाद में एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री हेल्पलाइन नंबर का भी इफ्तिताह किया गया और अपने खिताब में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि एक्स सर्विसमैन हमारे मुल्क के ताकत हैं। मैं मशकूर हूँ अपनी मरकज सरकार का और खासकर अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने इतना सराहना कदम लेके फौजियों के लिए, एक्समैन के लिए इतना बंदोबस्त कराया। उसमें मेडिकल की फैसिलिटी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी, उसमें जितने भी जो भी कमी